हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था और कुछ स्पेसिफिक रेशियोज हमने ट्रिग्नोमेट्री की डिस्कस कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो पहले जो हमने डिस्कस किया है, एक बार बता देती हूँ कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? रिलेशनशिप between sides and angles of a triangle। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी होती है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो टोटल हमारे पास 6 होती है। तो फर्स्ट होती है हमारे पास साइन थीटा, नेक्स्ट होती है कोस थीटा, थर्ड थी हमारे पास टेंजेंट थीटा। अब इनको याद करने के लिए ट्रिक बता रहा है क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, ये बता रहा, ये रिप्रेजेंट करता था अपना किसको? साइन थीटा को। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा था ये, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था हमारे पास कोस थीटा। उसके बाद था टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा था हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, उसके बाद इनके रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल था कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। ये था हमारे पास h अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट था कोस थीटा का रेसिप्रोकल सिकेंट थीटा। सिकेंट थीटा था हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। कोट थीटा हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारा हम प्रीवियस जो अपना लेक्चर था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज देखेंगे सम स्पेसिफिक एंगल्स पे। ठीक है, तो एंगल्स कौन कौन से होंगे? तो जो फर्स्ट एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री, सेकेंड होता है 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, नेक्स्ट हमारे पास होता है 60 डिग्री और लास्ट होता है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमारे पास 6 हैं, इनकी वैल्यूज देखेंगे इन एंगल्स पे। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम इनकी वैल्यूज क्यों देखें, कि हमारे पास क्या यूज होने वाला है इनका। ठीक है, तो अब हमारे पास यूज क्या आएगा कि फॉर एग्जाम्पल एक ये बिल्डिंग है, ठीक है, और आप यहाँ पर खड़े हो, राइट। अब मैं बोल देती हूँ कि ये बिल्डिंग है, ये इसका टॉप है, और यहाँ से आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और इस टॉप को देख रहे हैं। ठीक है, और ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री, राइट। ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है, और मैं बोल देती हूँ कि बी और ए की वैल्यू जो है वो है 10 सेंटीमीटर, राइट। अब मैं बोल रही हूँ कि बी सी की वैल्यू निकालो। अगर हमारे पास दो साइड्स गिवन होती तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो हम तीसरी साइड को डिटरमाइन कर सकते थे। बट अब हमारे पास क्या है कि एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो इसके लिए हमें एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हम टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, टेंजेंट थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, थीटा है ये, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए, एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड होती है, बिल्कुल सामने वाले, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, राइट। अब ये है बेस, बेस की वैल्यू हमें गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस की वैल्यू कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू पता है तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू बेसिकली होती कितनी है? 1 होती है। तो 1 इज इक्वल टू पी बाई 10। सो यहां से आ जाएगा P इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमारे पास हमें कुछ एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। तो उसके लिए हम टेबल बनाते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं और हम स्पेसिफिक एंगल्स पर उनकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये टेबल बनानी है नोटबुक पे। एंगल्स लिखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और ये होती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कोट थीटा। अब हमने क्या लिया है? थीटा को लिया है एंगल ए। तो अगर आपने साइन ए की वैल्यू याद कर ली,
ठीक है, तो आप इजिली जो 5 है वो इजिली कर सकते हो, बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं। तो सबसे पहले हम करेंगे साइन ए। साइन ए की 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। अब इसके लिए भी एक ट्रिक होती है, क्या करो सबसे पहले 0 से लेके 4 तक नेचुरल नंबर्स लिखो। 0 1 2 3 4 लिख लिया। अब सबको क्या करो, डिवाइड कर दो 4 से। 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड किया, 3 को 4 से एंड 4 को 4 से। अब जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लो, नहीं हो रहा था एज इट इज रखो। 0/4 0 को किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो तो वो इक्वल टू आता है 0 के, तो ये बन गया 0। ठीक है, 1/4 एज इट इज। 2/4 को अगर कट करोगे तो 2 × 2 2 2 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 आ गया 1/2 राइट। 3/4 एज इट इज। 4/4 करोगे तो कितना आएगा 1, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करो, इनका अंडर रूट करो। अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट 3/4 का अंडर रूट और 1 का अंडर रूट, ये कर लिया। ठीक है, अब देखो 0 का अंडर रूट करोगे 0, तो साइन ए 0 डिग्री पे कितना होता है 0। नेक्स्ट हमारे पास 30 डिग्री पे अगर साइन थीटा की वैल्यू देखें, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1 का अगर अंडर रूट सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, अगर 4 का अंडर रूट सॉल्व करोगे तो वो आएगा 2। तो 30 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2। नेक्स्ट ये सॉल्व नहीं होना तो इसको लिखो 1 एज इट इज। 1 का अंडर रूट होता है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। तो 45 डिग्री पे जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। नेक्स्ट हमारे पास √3 एज इट इज डिवाइडेड बाय √4। जब 4 को आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 के इक्वल। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है √3/2। नेक्स्ट हमारे पास आता है 1 का रूट, वो होता है 1 ही। तो 90 डिग्री पे जो वैल्यू आती है साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1। सो 0 पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 एंड 90 डिग्री पे 1। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या करना है, 0 से 1 तक आप नेचुरल नंबर लिखो। 0 1 2 3 4, फिर सबको डिवाइड कर दो 4 से। जब आप 4 से डिवाइड करोगे जो कट हो रहा है उसको कट कर दो। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा, सबका अंडर रूट लो और जो आंसर आ रहा है उसको लिख दो। राइट, अब cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा के लिए क्या करो, साइन थीटा को बिल्कुल अपोजिट लिख दो। अगर वहां पे 1 आ रहा है तो 0 डिग्री पे 1 आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास इसके बाद 1 के बाद कितना है √3/2। तो 30 डिग्री पे साइन cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी √3/2। नेक्स्ट हमारे पास 45 डिग्री पे 1/√2। 45 डिग्री पे cos 45 डिग्री की और साइन 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, वो होती है 1/√2। नेक्स्ट हमारे पास 30 डिग्री पे होती है साइन ए की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगी 60 डिग्री पे 1/2। फिर आएगा हमारे पास 0। सो cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है। टेंजेंट थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू पता है हमें और cos थीटा की वैल्यू पता है। ठीक है, तो साइन 0 कितना है 0 अपॉन साइन cos 1 कितना है 1। सो 0/1। देखिए अभी बता रहे मैंने, अगर 0 नंबर को किसी से भी डिवाइड करते तो इक्वल टू आता है 0, तो ये आ जाएगी 0। नेक्स्ट हमारे पास 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। ठीक है, जब इसको उलट के ऊपर करोगे तो 1/2 इंटू √3/2, तो 2/√3। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1/√3। 1/√3। तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। इसी टाइप से जब 45 पे देखोगे तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा दोनों की वैल्यू सेम है, तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 इक्वल्स टू 1। सो 45 डिग्री पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है 1। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेंजेंट 60 डिग्री। 60 डिग्री पे निकालोगे √3/2 साइन थीटा की वैल्यू है डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये आ जाएगी √3 के इक्वल। तो टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3। नेक्स्ट हमारे पास 1/0। देखिए किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो वो आता है नॉट डिफाइंड। आप इंफिनिटी भी बोल सकते हो, तो इक्वल टू आ जाएगा नॉट
डिफाइंड। डिफाइंड, ठीक है। अब हमारे पास कोसिकेंट क्या होता है? कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का। तो कोसिकेंट हमारे पास क्या आएगा? 1 अपॉन साइन 0 डिग्री। इसी तरह से चलता रहेगा 1 अपॉन 30 डिग्री, 1 अपॉन 45 डिग्री, 1 अपॉन साइन 60 डिग्री, 1 अपॉन साइन 90 डिग्री। तो 1 अपॉन साइन 0 डिग्री देखो, 1 अपॉन 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, अभी मैंने बताया था। तो आप इसको इंफिनिटी भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास 30 डिग्री पे देखो, 1 अपॉन 2 वैल्यू है, तो 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन 2 है, तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन 1/2। साइन थीटा होता है इक्वल्स टू 2, तो ये आ जाएगी 2। नेक्स्ट है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री मीन्स 1 अपॉन रूट 2 है, 1 अपॉन रूट 2 का रेसिप्रोकल कितना आएगा? √2, ठीक है। नेक्स्ट है 60 डिग्री, कोसिकेंट 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। जब इसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन √3। नेक्स्ट है 90 डिग्री, 90 डिग्री जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा 1 के ही, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड ए, तो सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का, तो कोस का रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 अपॉन 1 1, ये आ जाएगा 2/√3, फिर आ जाएगा √2, फिर हमारे पास आ जाएगा 2, और जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन 0, ठीक है। तो 1 अपॉन 0 किसके इक्वल हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, तो ये लिख सकते हैं इनफिनिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कोट ए। कोट ए देखिए किसका रेसिप्रोकल होता है? टेंजेंट ए का, तो टेंजेंट ए का रेसिप्रोकल कर दो, तो ये है 0, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 करोगे तो कितना आएगा? इनफिनिटी, मीन्स नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है हमारे पास 1 अपॉन √3, जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा √3 के इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। सो टेंजेंट 45 डिग्री और कोट 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, जो होती है कितना? 1। नेक्स्ट हमारे पास जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा √3 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन √3, और नेक्स्ट इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 0 अपॉन 1, तो इक्वल टू आ जाएगा ये 0, ठीक है। तो ये थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कुछ एंगल्स पे, जो हमने देखी 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे। तो सबसे पहले ट्रिक मैंने क्या बताई, अगर आपने साइन थीटा की वैल्यू याद कर ली तो आप जो बची हुई 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू इजिली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर लिखेंगे 1 से लेके 4 तक, तो 0 1 2 3 4, फिर सबको डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, बाकी जो एज इट इज लिख दो जितने भी वैल्यूज बच गए। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगाने के बाद हमारे पास वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो ये कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। फिर cos थीटा कैसे निकालेंगे? cos थीटा हमारे पास बिल्कुल उल्टा होता है किसका? साइन थीटा का। अगर आप यहाँ से लगेंगे तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री पे साइन ए की वैल्यू 1 है तो ये 0 डिग्री पे हो जाएगी, तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? टेंजेंट ए। टेंजेंट ए क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है, कोस थीटा की वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ पे इजिली क्या करेंगे? पुट करेंगे और टेंजेंट की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, आप इसको नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। ये अब हमने टेबल तो याद कर लिया, अब हम इसको यूज कैसे करेंगे वैल्यूज को? देखिए इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो यार हमने ले लिया कि ABC कोई भी ट्रायंगल है ABC और राइट एंगल हमारे पास गिवन है B पे, तो ये A ले लेते हैं, ये B और C, ठीक है। AB की वैल्यू आपके पास गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, एंड एंगल ACB, ये वाला जो एंगल है ये है 30 डिग्री, ये हमें गिवन है। डिटरमाइन BC की वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है, एंड AC ये वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है। तो क्या करेंगे? देखिए अभी हमने क्या था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद की थी 30 डिग्री पे। अब अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है तो अगर एंगल ये गिवन है तो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड कौन सी होगी? परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, और 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर हम ये निकालते हैं
तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो टेंजेंट होता है हमारे पास, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, यहाँ पे गिवन है 30 डिग्री, सो टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय बेस, बेस की वैल्यू है 20, ठीक है। अब टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है, अपनी नोटबुक निकालिए एक बार देखिए, टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहां पे आएगा BC इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर, सो BC की वैल्यू हमें कितना मिलेगा 5√3 सेंटीमीटर, सो ये होगा 5√3 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। देखिए हाइपोटेन्यूज निकालने के हमारे पास दो तरीके होंगे, या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्योंकि हमारे पास एंगल कितना है 90 डिग्री गिवन है, तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, या फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके भी इसको निकाल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके कैसे, देखिए हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है जिसमें रिलेशन होता है परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का, तो हमारे पास होता है साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, मींस AC, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, देखिए एक बार टेबल में, साइन 30 डिग्री होता है हमारे पास 1/2, so 1/2 equals to 5 सेंटीमीटर अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC equals to 10 सेंटीमीटर, सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर, तो यही हमने डिटरमाइन करना था BC और AC। देखिए अगर आपको ये समझ नहीं आएगी परपेंडिकुलर और बेस में तो कोट थीटा भी होता है, तो आप इस क्वेश्चन को कोट थीटा से भी निकाल सकते थे, कोट थीटा मींस कोट 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी 5√3, तो इसके निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कोस थीटा से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली थी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आप यहाँ से इसलिए निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे हम सेकंड। एग्जांपल नंबर 2 है आपका, इन ट्रायंगल PQR आपके पास ट्रायंगल है और राइट एंगल एट Q, तो जो राइट एंगल है मींस 90 डिग्री एंगल है वो Q पे है, तो हम ये ले लेते हैं P और ये लेते हैं R, PQR हमारे पास ट्रायंगल है, PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है, एंड PR इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें एंगल डिटरमाइन करना है QPR मींस ये एंगल और PRQ ये। देखिए प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया है उसमें क्या था, आपके पास एंगल गिवन था और एक साइड गिवन थी, तो हमें ये दो साइड निकालनी थी। अब हमें दो साइड गिवन है, हमें एंगल डिटरमाइन करना है, ठीक है। अगर मैं ये एंगल R, ठीक है, अगर एंगल R लेते हैं तो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, तो अकॉर्डिंग टू एंगल R ये होगा परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड जो से अटैच होती है होता है बेस, और ये ऑलवेज होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने वाला। तो देखिए ये परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज जो रिलेशन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा को, तो साइन R इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 6, जब हम इनको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो अब आप टेबल निकालिए और साइन थीटा की वैल्यू देखिए 1/2 कहाँ पे होती है, किस एंगल पे होती है, तो ये होता है हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, जो थीटा आएगा यानी R आएगा आपके पास वो होता है 30 डिग्री, सो R इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो एंगल PRQ इक्वल्स टू 30 डिग्री,
ठीक है। तो साइन आर की वैल्यू देखेंगे, साइन थीटा 1/2 कहाँ होता है, 30 डिग्री पे होता है। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हमें एंगल चाहिए पी, एंगल पी मीन्स क्यू पी आर चाहिए। अब क्यू पी आर एंगल चाहिए तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। तो एंगल लेना है ये, तो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड होगी, वो होगी परपेंडिकुलर, तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये था 3 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। अब देखिए बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो रिलेशन की कौन सी उसमें होता है रेशियो में, बेस का और हाइपोटेन्यूज का, तो वो होता है कोस थीटा में। तो कोस एंगल पी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में 3/6। अब देखिए 3/6 को जब हम कट करेंगे 1/2 और अपनी टेबल निकालिए और देखिए 1/2 कोस को किस एंगल पे होता है, तो ये होता है 60 डिग्री पे। तो यहाँ से आएगा एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये हमें एंगल डिटरमाइन करना था, राइट। तो ये था एग्जांपल नंबर 2। देखिए दोनों एग्जांपल्स में हमने देखा कि अगर एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, अदर साइड को डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। अगर आपके पास दो साइड गिवन है, आपसे एंगल पूछा है कोई भी, ये एंगल पूछा है या ये एंगल पूछा है, तो आप इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है स्पेसिफिक एंगल्स पे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। थैंक यू।